अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपने यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास कि एक फोर्स है 20 न्यूटन। ठीक है, और एंगल वहाँ क्या है 60 डिग्री का, हॉरिजॉन्टली है वो। और एक बॉक्स है थ्रो, और उस तक का फासला कितना है, ज़मीन से बॉक्स तक का फासला कितना है 3 मीटर। और डिस्टेंस को हम एस से भी डिनोट करते हैं और डी से भी। हाउ मच वर्क इज़ डन, हमने क्या फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू यानी कि वर्क। अब हमें पता है कि वर्क किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमने क्या यूज़ करना है, कॉस थीटा। अगर यहाँ वर्टिकली होता तो हम क्या यूज़ करते, साइन थीटा। ठीक है, तो हमने डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा यूज़ किया। एफ भी हमारे पास है, एस भी हमारे पास गिवन है, और एंगल भी गिवन है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट की, फिर कॉस 60 डिग्री आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो ये 0.5 आएगा। अगर आपको टेबल से याद है तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा, 30 जॉल, जो कि इसका यूनिट है। न्यूमेरिकल नंबर इसका 2 देखें। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस, एक जिस्म यानी कि कोई भी बॉडी पड़ी है और उस तक का फासला कितना है, 5 मीटर है, और वो क्या है, स्ट्रेट लाइन के अंडर एक्शन कर रही है। ठीक है, ऑफ अ फोर्स ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, फोर्स क्या है, न्यूटन। इफ़ द वर्क डन, डब्ल्यू क्या है, 20 जॉल। फाइंड द एंगल, अब हमने क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, थीटा। विच फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हमने वो एंगल फाइंड करना है कि वो एंगल क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं सेम वही फार्मूला कि हमारे पास फोर्स क्या है 8 न्यूटन, एस क्या है हमारे पास यानी डिस्टेंस 5 मीटर, वर्क डन हमारे पास 20 न्यूटन हुआ है, और एंगल हमने फाइंड करना है वही सेम क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है, सेम फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम सारी की सारी ये देखें, एंगल जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक तरफ रहने देते हैं। ठीक है, बाकी सारी की सारी जो चीज़ें गिवन है वो इस तरफ आ गई। डब्ल्यू की वैल्यू पुट की, एफ़ की इसकी की। ठीक है, क्या आ गया आंसर, 0.5। अब क्योंकि कॉज भी नहीं होना चाहिए इस तरफ, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो ये कॉज इस तरफ आके क्या हो जाएगा, कॉज इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, यहाँ 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका कि एक इंजन है और उसका यानी कि उसमें पानी हम कितना रेज़ कर सकते हैं या डाल सकते हैं, 100 किलो। ठीक है, यानी केजी 100 केजी हम वाटर, और उसकी हाइट कितनी है यानी डिस्टेंस उसका कितना है, डिस्टेंस और हाइट यानी एस और एच एक ही होता है, 80 मीटर। एंड उस टाइम कितना लिया है उसने, 25 सेकेंड में। ठीक है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन, पावर फाइंड करनी है हमने। पावर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पावर क्या है, W/T। पावर क्या है हमारे पास, W/T। अब हमारे पास वर्क नहीं है यहाँ, W की T की तो वैल्यू है विच इज़ 25 सेकेंड, लेकिन हमारे पास W नहीं है। तो जो यहाँ वर्क हुआ है, इंजन ने जो पावर काम किया वो क्या है, mgh, यानी कि पोटेंशियल, यानी कि हमने एनर्जी की टाइप्स पढ़ी थी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है, तो इसलिए हमने वर्क की सूरत में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी से वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ mgh लगाएंगे। m की वैल्यू हमारे पास 100 kg है, h की वैल्यू 80, और g की वैल्यू हमें पता है कि वो क्या होती है, 10 होती है। सारी वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास क्या आ गई, हमारी पावर आ गई। अगर वो हमें पहले से वर्क यहाँ दे देते, एम और एच की वैल्यू ना देते, तो डायरेक्ट हम यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते, टी की वैल्यू पुट करते और आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ उन्होंने डब्ल्यू दिया नहीं है, इसलिए फिर हमने वो वर्क लगाना है कि यहाँ वर्क किस सूरत में हुआ है। अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी की सूरत में कोई काम हुआ होता तो यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ काम पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हुआ था, तो इसलिए हमने वो फार्मूला लगाया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें कि एक जिस्म है और उसका यानी कि मास कितना है, 20 kg, और वो रेस्ट की हालत में है, और उस पर जो फोर्स है वो 40 न्यूटन है, और टाइम क्या है, 5 सेकेंड। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, हमने क्या फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी। और देखें काइनेटिक एनर्जी हमने अब फाइंड करनी है, यानी कि और उसका फार्मूला ये है। सबसे पहले जो चीज़ आपने फाइंड करनी है ना, उसका फार्मूला देखें, वो क्या है, 1/2 mv²। अब m की वैल्यू है हमारे पास विच इज़ 20, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास v की वैल्यू नहीं है, वेलोसिटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ही है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है, तो हमारे पास VI तो क्या है, वो 0 है क्योंकि वो रेस्ट की हालत में है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। तो सबसे पहले हम इसमें से, अब एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, तो F इज इक्वल टू ma से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए m भी है, एफ भी है, तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ठीक है, फिर हमने इसको इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 10, और काइनेटिक एनर्जी वाला जो फार्मूला है वो पुट करें। जब भी आपने कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने गिवन लिखना है, फिर जो फाइंड करना है वो, फिर जो चीज़ फाइंड करनी है ना उसका फार्मूला लिखना है,
उसका जब आप फार्मूला लिख लेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको गिवन है यानी दी हुई हैं और कौन सी चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब देखें ये फार्मूला लिखा था ना, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एम तो है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, लेकिन वी नहीं है हमारे पास। तो वी के लिए हम ये वाला फार्मूला लगा लिया हमने, ठीक है। और इसमें अब ये जब फार्मूला लगाया तो वी आई तो है, वो तो ज़ीरो है, लेकिन ए नहीं है। तो जो चीज़ें गिवन है उसमें से हम ए निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि एक बॉल है, उसका मैस 160 ग्राम है और वो वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ है जा रही, यानी ऊपर की तरफ है उसकी। अब बॉल रीच आ हाइट उसकी क्या 20 मीटर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी गेंड बाय द बॉल एट दिस हाइट। उसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। मैस आपको आ गया है 160 ग्राम, तो हमें तो मैस हमेशा केजी में चाहिए, तो इसको केजी में कन्वर्ट कैसे किया है हमने, इसे 1000 पे डिवाइड कर दिया, तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। हाइट हमें 20 मीटर दी हुई है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, उसका फार्मूला क्या होता है mgh, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने जी की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, तो ये हमने सबको मल्टीप्लाई किया आपस में और ये हमारे पास 32 जॉल आ गई, ठीक है। आपने कल के लिए ये 5, आज के लिए आपने ये 5 न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। बाकी इसके जो रिमेनिंग है वो हम कल करेंगे और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है। खुदा हाफिज़।